गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आपका स्वागत है इस हफ्ते के मार्केट रैपअप में। ये शायद इंडिया का अकेला मार्केट रैपअप है जो आपको इक्विटी मार्केट्स, कमोडिटी मार्केट्स, करेंसी मार्केट्स, सभी मार्केट्स का आउटलुक इस हफ्ते के लिए बताता है, ताकि आप अपने जो ट्रेडिंग के डिसीजंस है वो इन्फॉर्म्ड मैनर में ले सके और इसके साथ साथ होपफुली अच्छा रिजल्ट्स आपके ट्रेडिंग से आप पा सके। मेरा नाम है दीपेन शाह और मैं स्टेवन को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आइए सीधी शुरुआत करते हैं मार्केट रैपअप की इस हफ्ते के लिए। तो जैसे हमने पिछले वीक बताया था कि निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 22,200 का जो रेजिस्टेंस था वो एक रेजिस्टेंस साबित करेगा, और जिस दिन हमें उसके क्लोजिंग के ऊपर मिलेगा विद ओपन इंटरेस्ट एक्सपेंशन, तभी आपको आगे जाके मोमेंटम बिल्टअप होते हुए दिखा था। और हमने वो देखा है कि 22,200 के ऊपर की क्लोजिंग आई है और उसके बाद निफ्टी में अच्छी खासी तेजी आई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन है कि जो मोमेंटम बिल्टअप होना चाहिए था वो हुआ नहीं है, और इन हायर लेवल्स पे विद द अपकमिंग इलेक्शंस थोड़े मार्केट स्केप्टिकल है। तो हमारे यही सलाह होगा कि आप अपने आप को ट्रेडिंग की तरफ पॉजिटिव ही रखें, खरीदारी करने की ही कोशिश करें, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखें और अपने ट्रेडिंग को थोड़ा हल्का इन द सेंस के पोजीशंस को थोड़े लाइट रखें, ताकि अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आप अपने पोजीशंस को इजीली लिक्विडेट कर सकें। तो ये ही मानना होगा कि ट्रेंड को राइड करें निफ्टी के और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में लेट द मार्केट डिसाइड कि कितने टारगेट्स आपको देने हैं, लेकिन ट्रेजेक्ट्री अभी भी पॉजिटिव की है। इसके साथ हम अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो हमने देखा है कि बैंक निफ्टी एक लगड़ रहा है और बैंक निफ्टी ने अभी तक कैचअप प्ले करने की भी कोशिश नहीं की है। तो जाने देंगे, बिकॉज जो इंडेक्स खुद से अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो उसमें जब भी मोमेंटम बिल्टअप होगा तभी ही एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। देखिए, टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है कि आप मार्केट को चेज करते हैं, मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं करते। तो अगर बैंक निफ्टी जब भी अपने आप को पार्टिसिपेट करने का, मोमेंटम बिल्टअप होने का इंडिकेशन देगा, तभी आप बैंक निफ्टी को चेज करें, उसमें एंट्री ले। अभी अगर वो नहीं दिखा रहा है, वैसे कोई सिग्नल्स नहीं दे रहा है, तो उसको अवॉइड कर सकते हैं और निफ्टी जो क्लियर कट ब्रेकआउट देके ट्रेडिंग हो रहा है उसी पे आप अपने बाइंग को चला सकते हैं। इसके आगे अगर हम मूव करते हैं कैश सेगमेंट में, तो कैश सेगमेंट में कहीं ना कहीं हमने देखा है कि काफ़ी अच्छे स्टॉक्स चल रहे हैं। खास करके आप ऑयल एंड गैस, केमिकल सेक्टर को देखेंगे तो वो चल रहे हैं, तो उसमें आप थोड़ा ध्यान दीजिए। लेबोरेटरी के स्टॉक्स में आप ध्यान दीजिए, जैसे कि लाल पैथलैब्स है, इसके साथ साथ इप्का लैब्स है, ये सब में आप, लॉरेंस लैब्स है, ये सब में आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, उसमें आप खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑयल एंड गैस में MRPL पे आप ध्यान दे सकते हैं, उसमें ध्यान दीजिए। रिलायंस तो है ही, उसमें आप ध्यान दे सकते हैं। तो ये सब स्टॉक्स आप इस हफ्ते के लिए केमिकल्स और ऑयल एंड गैस में ध्यान दीजिए, उसमें थोड़ा मोमेंटम बिल्टअप होते हुए दिख रहा है। अगर ऑप्शंस की बात करेंगे तो अगेन पिछले हफ्ते हमने एक्सपायरी देखी है और एक्सपायरी थोड़ी सबड्यूड रही, बिकॉज काफ़ी इंडेक्सेस अपने रेंज में ही रहे, तो ज़्यादा आपको वोलेटिलिटी नहीं देखने मिली है। लेकिन हमारा मानना है कि थोड़ी वोलेटिलिटी आने दीजिए, उसी के बाद ऑप्शंस को ट्रेड कीजिए, बिकॉज वोलेटिलिटी के बिना ऑप्शंस में सिर्फ टाइम डिके आपको देखने मिलेगा। तो थोड़ा वोलेटिलिटी का इंतजार करें, एकदम अच्छे से कोई वोलेटिलिटी आती है ट्रेंड में, स्टॉक्स में, तो तभी हम उसको रिकमेंड, या तभी हम आपको उसका आउटलुक दे पाएंगे। इसके साथ मूव करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसको हम कहते हैं एग्री मार्केट्स। एग्री मार्केट्स में अगर आप देखेंगे तो हमारा मानना था कि टर्मरिक आउट परफॉर्मिंग कमोडिटी रह सकती है। जिस दिन उसके क्लोजिंग 15,200 के ऊपर होगा, तो आपके सामने है कि 15,600 के ऊपर जैसे ही क्लोजिंग आई है, 17,200 के टारगेट विद इन नो टाइम, मतलब एक हफ्ते में आपको देखने मिले हैं। यही हमारा एक्सपेक्टेशन था, बिकॉज काफ़ी समय से 15,500-600 के आसपास के कंसल्टेशन हो रहे थे, तो वो ब्रेकआउट आ चुका है। 17,200 के टारगेट्स भी आ चुके हैं और अभी नेक्स्ट टारगेट्स की बारी है, तो उसमें आप स्लो एंड स्टेडली 18,200 के आसपास उसके ऑल टाइम हाई जो टर्मरिक के है उसकी तरफ आप टारगेट कर सकते हैं। और अगर एक बार वो हाई टेकन आउट होते हैं तो फिर नए टारगेट्स हम आपको अगले मार्केट रैपअप में दे पाएंगे। जीरा में थोड़ा इंतज़ार करें, बहुत ही अच्छी कमोडिटी रही है पिछले 2 साल में, लेकिन अभी थोड़ा इंतज़ार करें। हमारा मानना है कि 24,000 के आसपास आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में खरीदारी शुरू कर सकते हैं। 19,000 से 20,000 के आसपास के लेवल्स पे आपको थोड़ा सपोर्ट मिल सकता है। धनिया में भी थोड़ा इंतज़ार करने की सलाह होगी। 7,000 के आसपास, 6,800 के आसपास आप खरीदारी करने की कोशिश करें। कैस्टर और कोपुर जो हमने पिछले हफ्ते रिकमेंडेशन दिए थे वो काफ़ी अच्छे बढ़ चुके हैं और उनके टारगेट्स भी अच्छी वो सब आ चुके हैं, तो आप अपने आप का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और वो पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं।
मूव करते हैं नॉन एग्री कमोडिटीज़ की तरफ, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर और नेचुरल गैस है। तो गोल्ड और सिल्वर में हम बता रहे हैं कि सिल्वर में आप थोड़ा खरीदारी करने की कोशिश करें। 68,000 बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है, तो जब तक 68,000 के ऊपर के लेवल चल रहे हैं, मार्केट जब तक उसके नीचे क्लोज नहीं देता है, तब तक आप सिल्वर में खरीदारी करके चले। 72,000 और 72,000 को क्रॉस करते हुए 73,500 के लेवल्स भी आपको सिल्वर में देखने मिल सकते हैं। सिल्वर में माइक्रो मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स भी अवेलेबल है, तो ऐसे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में भी आप ट्रेड करके अपना रिस्क डिफाइन करके कितनी पोजीशन साइज लेनी है वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको आप मान के चल सकते हैं। इसके साथ क्रूड ऑयल की बात करेंगे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6,600 के लेवल्स आएंगे, जब भी ब्रेकआउट 6,500 के ऊपर आपको देखने मिलेगा। लेकिन अभी नई तेजी के लिए 6,650 6,700 के ऊपर क्लोजिंग आना ज़रूरी है। तो जब तक वो क्लोजिंग नहीं आता है, तब तक क्रूड ऑयल के ट्रेडिंग को आप अवॉइड कर सकते हैं। नेचुरल गैस अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 125-124 के आसपास आप नेचुरल गैस में खरीदारी करके चले। 90 के आसपास एवरेज करने का लॉट्स लगाए, ऊपर में आपको 180-190 के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। सो 124 से हम 150 तक पहुंच चुके हैं। हमारा मानना है कि थोड़ा रोलर कोस्टर राइड रह सकती है, लेकिन इवेंचुअली हम 180-190 के आसपास के टारगेट्स में पहुंच जाएंगे। बेस मेटल्स में अगर देखेंगे तो आप एल्यूमिनियम पे ध्यान दीजिए। 198-197 के आसपास एल्यूमिनियम मिलता है, तो वहाँ पे आप मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में खरीदारी करके चले। 194 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होगा, और ऑन द हायर साइड आपको 202 और 202 के ऊपर 206 और 7 के लेवल्स भी आपको देखने मिल सकते हैं। तो बेस मेटल्स में एल्यूमिनियम की तरफ आप ध्यान दे सकते हैं। आइए लास्ट बट नॉट द लिस्ट करेंसी सेगमेंट्स की तरफ जाते हैं। करेंसी सेगमेंट्स में आपको JPY INR पे ध्यान देने की सलाह होगी। उसमें आप थोड़ा पोजिशनल ट्रेड होगा, बिकॉज बाकी सभी करेंसीज अभी रेंज में चल रही है। तो JPY INR को आप थोड़ा पोजिशनल बेसिस पे खरीदारी करके चले। हमारा मानना है कि जो 55.5 के लेवल्स है वो बहुत ही जल्द आपको 56.5 57 के आसपास के टारगेट्स आपको देखने मिलेंगे। तो JPY INR पे आप खरीदारी करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसी के साथ अगेन मार्केट रैपअप को हम अगर पूरा समअप कर दें तो इक्विटी फ्यूचर मार्केट्स में आप देखेंगे तो निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की सलाह होगी, लेकिन विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस और हल्की पोजीशंस रखनी होगी, बिकॉज मार्केट थोड़ा फटीग लग रहा है ऑल टाइम हाई के पास। कैश सेगमेंट है, आप ऑयल एंड गैस, नेचुरल केमिकल्स सेक्टर्स में स्टॉक्स में आप ध्यान दे सकते हैं, उसमें हमें अच्छी खरीदारी देखने मिल रही है। इसके साथ साथ ऑप्शंस में अभी कोई ट्रेड करने की सलाह नहीं होगी, बिकॉज टाइम डीके होने की आशंका है, मार्केट थोड़ा साइडवेज है, तो वेट करना की सलाह होगी। बेस मेटल्स में आप एल्यूमिनियम की तरफ ध्यान दे सकते हैं, प्रेशियस मेटल्स में सिल्वर की तरफ ध्यान दे सकते हैं, एग्री कमोडिटीज़ में टर्मरिक की तरफ ध्यान दे सकते हैं, उसमें डिप्स आती है तो उसमें खरीदारी करने की कोशिश कीजिए। और करेंसी में लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप JPY INR के लिए पोजिशनली बाई करके चल सकते हैं। तो आशा है, उम्मीद है आपको हमारा मार्केट रैपअप पसंद आ रहा होगा। इसके साथ साथ अगर आपकी तरफ से कोई भी फीडबैक होगा, कोई भी सुझाव होगा, कोई भी इम्प्रूवमेंट के लिए टिप्स होंगे, तो आप डेफिनेटली हमको कमेंट सेक्शन में या मैसेज करके बता सकते हैं। और इसी तरह हमारे वीडियो को लाइक करके आप फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।